आ रही है लखनऊ से। एडिशनल एसपी के बेटे को एसयूवी से रौंदने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सार्थक एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र है। आरोपी देवश्री इंजीनियरिंग का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह एसयूवी 700 से रेस लगा रहे थे ये आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी और आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने बच्चे को रौंदने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली है। एसयूवी कानपुर के ज्वेलर अंशुल वर्मा की बताई जा रही है। अंशुल वर्मा आरोपी देवश्री के चाचा हैं। आरोपी सार्थक के पिता रविंद्र उर्फ पप्पू बाराबंकी रामनगर से समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। आपको बता दें, आज सुबह ही यह हादसा हुआ था। एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 8 साल के इकलौते बेटे की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है। ये दोनों एसयूवी से रेस लगा रहे थे और इसी में 8 साल के इस मासूम को टक्कर मार दी इन्होंने, जिसमें मासूम की मौत हो गई। आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले 2 लड़के सार्थक सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई, इस बारे में पुलिस और क्या बता रही है? देखिए, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिससे सफेद रंग की एक्सयूवी 700 जिसका नंबर था UP 32 NT 6669 पहचान कर ली गई थी और ये बताया गया था कानपुर के ज्वेलर अंशुल वर्मा की है। जब उनसे पूछताछ की गई तब उनके भतीजे देवश्री का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने देवश्री और उसके साथी सार्थक को गिरफ्तार किया है। ये बात पुलिस की जांच में अब तक सामने आई है कि ये दोनों ही सुबह G20 रोड पर रेस लगाने के लिए गए थे। एक तरफ से देवश्री वर्मा चला रहा था और दूसरी तरफ से सार्थक को चलानी थी। अभी तक जो जांच में पता चला है उसके मुताबिक जब नामिश को टक्कर मारी थी इस सफेद एसयूवी ने, उस वक्त सार्थक उसको चला रहा था और देवश्री वर्मा बगल में बैठा हुआ था। लिहाजा इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए ऋषभ। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में माती कोर्ट पेशी पर पहुंचे कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई। जमीन पर गिरने से कैदी के सिर पर गंभीर चोट आई है। कैदी को कानपुर के एलिट अस्पताल रेफर किया गया है। पलहड़ उर्फ दीपक माती जेल में दफा 302 के मामले में सजा काट रहा है। दूसरे मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट परिसर के बाहर टेम्पू से उतरने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। ये जिला जेल से कैदी आया हुआ था यहाँ, जिसका नाम पलहड़ उर्फ दीपक है। बताया जा रहा है इसको झटके की बीमारी थी और साथ में झटके आए और साथ साथ जब टेम्पो से उतर रहा था उसी समय सिर के बल गिर गया, जिससे सिर में भी चोट आ गई है। तो गंभीर स्थिति देखते हुए झटके भी आ रहे थे, इसलिए हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए एलिट रेफर किए। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने व्यापारी शिवम गुप्ता हत्याकांड का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से व्यापारी की लूटी हुई कार भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक शिवम गुप्ता की कार इन लोगों ने किराए पर ली थी, जिसके बाद 3 आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और पंजाब फरार हो गए। मामला थाना कटरा इलाके का है, जहां 16 नवंबर को सड़क किनारे व्यापारी शिवम का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किशोर के पास से लूटी हुई कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि किशोर ने अपने 2 साथियों अभिषेक और चंदन के साथ मिलकर इस लूट की योजना बनाई थी। शिवम की कार को किराए पर लिया इन्होंने, जिसके बाद तीनों ने कार मालिक की हत्या कर दी। दिनांक 16 नवंबर को थाना कटरा पे सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव स्टेशन रोड कटरा के पास में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 व्यक्ति थे। इन्होंने इसकी गाड़ी इको थी, इसको सैटेलाइट बरेली से बुक किया था और बाद में रास्ते में गाड़ी के लूटने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी थी। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी शेष है। गाड़ी इको जो लूटी गई थी उसको बरामद कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के फरलो मंजूर हुई है। राम रहीम बागपत के बरनावा गांव में मौजूद डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचा है। डेरा के बाहर कड़ी सुरक्षा है। रेप और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। राम रहीम को 8वीं बार फरलो मिली है। बागपत के आश्रम में राम रहीम अपने परिवार और मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के साथ रहेगा। हाथरस पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। बेटे ने जमीन जायदाद के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले शराब पिलाई अपने पिता को, फिर ईंट से हमला कर पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें, शनिवार को एक ढाबे के बाहर लेखराज का शव मिला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिकंदरा मऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। दिनांक 18 नवंबर को थाना क्षेत्र सिकंदराव में सिकंदराव कासगंज रोड पर स्थित अनिल ढाबा से एक रक्त रंजित शव की बरामदगी हुई थी। इस घटना स्थल का निरीक्षण फोरेंसिक टीम द्वारा करवाया गया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर उसने आज अपने पिता को अत्यधिक शराब पिलाकर नशे में होने पर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। अभियुक्त से ईंट की बरामदगी भी। प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मुलाकात करने आधी रात घर पहुंचे प्रेमी की हत्या से हड़कंप मचा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला जिठवारा थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार का है, जहां मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने रात के वक्त उसके घर पर पहुंचा था। लड़की के घर वालों को जब इसकी भनक लगी तो घर वालों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। देर रात को एक सूचना मिली थी कि जिसमें एक युवक का शव यहाँ पे लटका हुआ था। इसके क्रम में स्थानीय पुलिस के द्वारा आके यहाँ पे छानबीन की गई और इस क्रम में फील्ड यूनिट के द्वारा हम सब लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। हमारी एसओजी की और जो सर्विलांस की टीम है इनके द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है। यहाँ से फिंगरप्रिंट्स और दूसरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।